और राजनीति की दुनिया से अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ा अपडेट है। अजित पवार ने 10% मुस्लिमों को टिकट देने का ऐलान कर दिया है। महायुति में एनसीपी को मिली सीटों में से 10% मुस्लिमों को वो टिकट देंगे। विधानसभा चुनाव में 10% मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की बात कही गई है अजित पवार की तरफ से। हमें नया समाज बनाना है, इसका जिक्र इस मौके पर किया अजित पवार ने। 10% टिकट मुस्लिमों को देंगे, इस बात का उन्होंने ऐलान किया है। मी माझ्या अल्पसंख्याक समाजाला पण सांगतोय, राज्यात जेवढ्या जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला महायुतीमध्ये मिळणार आहे त्याच्यातल्या 10% जागा मी मायनॉरिटीला देण्याचं काम करणार आहे। तशा प्रकारचा निर्णय मी घेतला। नम्रता दुबे इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी मुंबई से। सीधे उन्हीं का मैं रुख करना चाहूंगा। नम्रता, ये मुस्लिम कार्ड जो खेल रहे हैं अजित पवार, वजह क्या नजर आ रही है, क्या मायने मतलब निकाले जाए? देखिए, अजित पवार जो है, उनकी जो राष्ट्रवादी है वो मुस्लिम्स के काफी करीब मानी जाती थी जब वो भाजपा में शामिल नहीं हुए थे। तो ऐसे में इसको लेकर अजित पवार अपना वोट बैंक बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहते, जिसको लेकर बारामती में उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है कि 10% जो सीट्स हैं वो मुस्लिम उम्मीदवारों को देंगे। दूसरी तरफ भाजपा के नेता की तरफ से वोट जिहाद को लेकर जो बयान आ रहा था, तो उन्होंने अपना एक स्टैंड क्लियर करने की भी कोशिश की है कि हम माइनॉरिटीज के साथ हैं, हमारा वोट जो है वो क्लियर रहे, क्योंकि वो किसी भी तरह से विधानसभा चुनाव में नुकसान नहीं चाहते, जो नुकसान उन्होंने लोकसभा चुनाव में देखा। तो ऐसे में अजित पवार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है अमित शाह के बयान को लेकर, और भाजपा के जो नेता लगातार वोट जिहाद को लेकर बयान दे रहे हैं उसको लेकर। तो 10% सीट देने की बात करने की जरूरत इसलिए भी पड़ रही है क्योंकि जो नुकसान हुआ था वो भाजपा, शिवसेना और एनसीपी तीनों को हुआ था लोकसभा चुनाव में। आपको एक और जानकारी मैं दे दूं कि मुंबई और आसपास की जो प्रमुख सीटें हैं वहां पर अजित पवार ने अपने मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं। तो जल्दी उसका अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। जब महायुति की सीट डिक्लेयर होगी तो कई नाम भी तय कर चुके हैं अजित पवार। उसके बाद शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। देखिए, अजित के बहाने अब महायुति का पर हमलावर है उद्धव गुट। खबर यह आ रही है कि संजय राउत ने अजित पवार के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक कानून क्यों लाए, आप देश को तोड़ना चाहते हैं, यह बात संजय राउत ने कही है। तो अजित पवार के बहाने महायुति पर हमलावर नजर आ रहे हैं संजय राउत, और उन्होंने कहा कि आप देश को तोड़ना चाहते हैं। इस देश में, इस देश का नागरिक है, मुसलमान है, जैन है, पारसी है, हाँ हिंदू है। अगर इस देश के नागरिक है और वो वोट करते हैं, अगर आपको वोट करता है तो चलता है क्या? अगर ये वोट जिहाद की बात है तो आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का कानून क्यों लाया भाई? क्यों लाया? आपको और समाज के लोग देते हैं तो उसको क्या कहेंगे आप? अब महाराष्ट्र में गुजरात के लोग देते हैं बीजेपी को, ऐसा हमको पता चलता है, तो आप उनको क्या कहेंगे? गुजरातियों का वोट जिहाद कहेंगे? और भी समाज के लोग आपको वोट देते हैं। क्या चला इस देश में? आप इस देश को फिर एक बार तोड़ना चाहते हैं? ये वोट जिहाद वगैरह ये सब उनके दिमाग का कचरा है।